तेरी वंदना। हम सब करें मिलके दुआ, तेरे रहे तेरे लिए, तेरे चरण सबसे बड़े मेरे लिए। दर्शन करे तेरे वरदान से, हम करे तेरी वंदना। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आज माता कलीसिया धन्य कुंवारी मरियम का मंदिर में समर्पण का त्योहार मनाती है। मां मरियम को मंदिर में समर्पित करते हुए इस त्योहार मनाते समय हम भी अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें, प्रभु की आशीष के लिए प्रार्थना करें। हमारी तमाम प्रार्थनाओं को भी हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। आइए हम सब मिलकर भक्ति पूर्ण रीति से इस पवित्र मिस्सा बलिदान को समर्पित करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अति पवित्र कुंवारी मरियम के सह महिमामय स्मृति मना रहे हैं। ऐसी कृपा कर कि इनकी मध्यस्थता द्वारा हम भी तेरी कृपा की परिपूर्णता के सहभागी बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जिह्वा तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ मक्काबियों का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 6, वचन संख्या 18 से 31। पाठ का मूल वाक्य है, मैं यह अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि किस प्रकार पवित्र विधियों की रक्षा के लिए कोई स्वेच्छा से मर सकता है। एलियाजर मुख्य शिष्यों में से एक था। वह बहुत बूढ़ा हो चला था और उसकी आकृति भव्य तथा प्रभावशाली थी। वह अपना मुंह खोलने और सूअर का मांस खाने के लिए बाध्य किया जा रहा था, किंतु उसने कलंकित जीवन की अपेक्षा गौरवपूर्ण मृत्यु को चुना। वह सूअर का मांस उगलकर स्वेच्छा से उस स्थान की ओर बढ़ा जहां कोड़े लगाए जाते थे। ऐसा उन लोगों को करना चाहिए जिन्हें जीवन का मोह छोड़कर वर्जित भोजन अस्वीकार करने का साहस है। उस अवैध भोजन का प्रबंध करने वाले एलियाजर के पुराने परिचित थे।
उन्होंने उसे अलग ले जाकर अनुरोध किया कि वह ऐसा मांस मंगवा कर खाए जो वर्जित नहीं है और जिसे उसने स्वयं पकाया है, और राजा के आदेश के अनुसार बलि का मांस खाने का स्वाग मात्र करे। इस प्रकार वह मृत्यु से बच सकेगा और पुरानी मित्रता के कारण उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। किंतु उसने एक उत्तम निश्चय किया, जो उसकी उम्र, उसकी वृद्धावस्था की मर्यादा, उसके सफ़ेद बालों, बचपन से उसके निर्दोष आचरण और विशेषकर ईश्वर द्वारा प्रदत्त पवित्र नियमों के अनुकूल था। उसने उत्तर दिया, मुझे तुरंत अधोलोक पहुंचा दो। मेरी अस्वस्थ में इस प्रकार का स्वाग अनुचित है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत से युवक यह समझे कि एलियाजर ने 90 बरस की उम्र में विदेशियों के रीति रिवाज अपनाए हैं। मेरे जीवन का बहुत कम समय रह गया है। यदि मैं उसे बचाने के लिए इस प्रकार का स्वाग करता तो वे शायद मेरे कारण भटक जाते और मेरी वृद्धावस्था पर दोष और कलंक लग जाता। यदि मैं इस प्रकार अभी मनुष्यों के दंड से बच जाता तो भी, चाहे जीवित रहूं अथवा मर जाऊं, मैं सर्वशक्तिमान के हाथ से नहीं छूट पाता। इसलिए यदि मैं अभी साहस के साथ अपना जीवन अर्पित करूंगा तो मैं अपनी वृद्धावस्था की प्रतिष्ठा बनाए रखूंगा और युवकों के लिए यह अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि किसी प्रकार पूज्य तथा पवित्र विधियों की रक्षा के लिए कोई स्वेच्छा से और आनंद के साथ मर सकता है। यह कहकर एलियाजर सीधे उस स्थान की ओर बढ़ा जहां कोड़े लगाए जाते थे। जो पहले उनके साथ सहानुभूति दिखलाते थे, वे अब उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगे, क्योंकि एलियाजर ने उनसे जो कहा था वह उन्हें मूर्खता ही लगी। कोड़ों की मार से मरते समय एलियाजर ने आह भरकर यह कहा, प्रभु सब कुछ जानता है। वह जानता है कि मैं मृत्यु से बच सकता हूँ। मैं कोड़ों की मार से जो असहाय पीड़ा अपने शरीर में भोग रहा हूँ, उसे अपनी आत्मा से स्वेच्छा से स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं उस पर श्रद्धा रखता हूँ। इस प्रकार वह मर गया और उसने मरते समय न केवल युवकों के लिए बल्कि राष्ट्र के अधिकांश लोगों के लिए साहस तथा धैर्य का आदर्श प्रस्तुत किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मुझे संभालता है। प्रभु मुझे संभालता है। हे प्रभु, कितने ही हैं मेरे शत्रु, कितने ही मुझसे विद्रोह करते हैं, कितने ही मेरे विषय में यह कहते हैं, उसका ईश्वर उसकी सहायता नहीं करता। अनुवाक्य। प्रभु मुझे संभालता है। हे प्रभु, तू ही मेरी ढाल और मेरा गौरव है। तू ही मेरा सिर ऊपर उठाता है। जो ही मैं प्रभु की दुहाई देता हूँ, वह अपनी पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। अनुवाक्य। प्रभु मुझे संभालता है। मैं अपनी शैया पर लेटकर सो जाता और फिर जागता हूँ, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। मैं उन लाखों शत्रुओं से नहीं डरता जो चारों ओर मेरे विरुद्ध खड़े हैं। अनुवाक्य। प्रभु मुझे संभालता है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने हमको पहले प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। अध्याय 19 पद संज्ञा 1 से 10 तक। यीशु यरीको में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। जकेबुस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार
यह देखना चाहता था कि यीशु कौन है, परंतु वह छोटे कद का था, इसलिए वह भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। वह आगे दौड़कर यीशु को देखने के लिए एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी रास्ते से आने वाले थे। जब यीशु उस जगह पहुंचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जकेवुस से कहा, जकेवुस जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहां यीशु का स्वागत किया। इस पर सब लोग यह कहकर बुनबुनाने लगे, वह एक पापी के हाथ ठहरने गए। जकेवुस ने दृढ़ता से यीशु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका 4 गुना लौटा दूंगा। यीशु ने उनसे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि ये भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाई और बहनों, आज पहले पाठ में हम एलियाजर किस प्रकार अपने उसूलों के लिए खड़े होते, अपने विश्वास के लिए खड़े होते, मृत्यु को अपनाया था, इसका विस्तृत रूप से आज के पहले पाठ में हमने सुना। एलियाजर ऐसे एक व्यक्ति है जिन्होंने अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहा। अक्सर हम हमारे जीवन में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और हमें यही व्यावहारिक लगता है कि अगर थोड़ी बहुत बेईमानी के साथ में जीवन जिया जाए तो हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन एलियाजर एक कॉम्प्रोमाइज करने के लिए उनके पास में भी मौका था, ऐसा नहीं था नहीं मौका था। उनके दोस्त जो उन्हें दंड देने वाले थे, उनसे कहा था कि अगर आप चाहे जो भोजन आप खाना चाहते हैं या जो मांस आप खाना चाहते हैं उसे पका कर ले आ सकते हैं। सुअर के मांस के बदले में उसी को खा लीजिए और मृत्यु से बच जाइए। कॉम्प्रोमाइज करने के लिए उनके पास मौका था, पर एलियाजर ये कहते हैं, मैं एक बुजुर्ग व्यक्ति हूं और मैं इस तरह कॉम्प्रोमाइज कर लिया, और युवा युवतियों ने देखा कि एलियाजर इतने बढ़ती उम्र में कॉम्प्रोमाइज कर लिया है और शासकों के धर्मों को अपनाया है, तो वे भी भटक जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं मृत्यु को वरण करूं। कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, जीवन में अगर हम किसी भी चीज पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो वहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन उसूलों के लिए जब हमें खड़े होना होता है वहां पर कॉम्प्रोमाइज के लिए गुंजाइश नहीं है। सुसमाचार पर आते हैं। जकेवुस के बारे में हमने बारंबार सुना है। यहां पर जकेवुस ने अपने जीवन में 2 चीजों को पाया था। सर्वप्रथम उन्हें यीशु को देखना था, यीशु को देख लिया था, और उनसे अनुग्रह भी पाना था, पा लिया। 2 तरीके से यीशु को देखना था, छोटे कद का व्यक्ति था, इसलिए
गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। हम अनुमान लगा सकते हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति किस प्रकार एक पेड़ के ऊपर चढ़ जा सकता है। अक्सर ये कार्य वन ही करते हैं। वे इसलिए नहीं करते हैं ताकि उनकी प्रतिष्ठा है, उनका सम्मान है, लोग देखेंगे तो क्या करेंगे, मेरा प्राइड का क्या होगा। और यहां पर उन्हें देखने की तीव्र चाह जकेउस को पेड़ के ऊपर चढ़ा देता है। उन्होंने शायद प्रभु पर उस तरह से विश्वास किया था। जब उन्होंने प्रभु पर पूर्ण तरीके से विश्वास किया, उनकी जो तीव्र इच्छा थी कि प्रभु को देखा जाए, उनकी इच्छा पूरी हो गई। पहली चीज, किस प्रकार प्रभु को वह देख लिया, अपने पूर्ण विश्वास के कारण। और उसके बाद मैंने कहा कि इस व्यक्ति ने ना सिर्फ प्रभु को देख लिया, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में उनसे काफी अनुग्रह भी कमा लिया था। जब वह रिपेंट करने के लिए तैयार हो गए, यीशु को देखने के लिए विश्वास काफी था तो, और उनसे अनुग्रह पाने के लिए विशेष रूप से रिपेंडेंस, पछतावा जरूरी था। जब प्रभु उनके घर पहुंचे तो सर्वप्रथम उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी के साथ में भी छल किया है, बेईमानी की है, तो मैं उन्हें 4 गुना लौटाने तैयार हूं। यहां पर हम देख रहे हैं पछतावा। जब जकेउस पछतावा के लिए तैयार हुआ, उनके जीवन में आशीषें बढ़ी, अनुग्रह आया। प्यारे भाई और बहनों, अगर आपको भी प्रभु को देखना है, सर्वप्रथम हमें उन पर पूर्ण विश्वास होना जरूरी है। जकेउस ने विश्वास किया और प्रभु को उन्होंने देख लिया। अगर किसी को भी प्रभु का अनुग्रह अपने जीवन में पाना हो, उसी प्रकार पछतावे की भी जरूरत है। जब हम अपने आप पर पछतावा करना शुरू करेंगे, प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में भी सतत बने रहेंगे। विश्वास के बदले प्रभु का दर्शन, पछतावे के बदले प्रभु का अनुग्रह हमें भी प्रभु प्रदान करे। आमीन। उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। तब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता। ये दाखरस रोटी भर लो, विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन। तुम हो पिता प्रभु करता, हमें हरो बेटे विपदा। ये कामना पूरी कर लो, विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो उपहार हम तेरे प्रताप के सम्मुख लाते हैं वे हमारे लिए तेरे प्रति अटूट भक्ति के प्रतीक बन जाए और हम अनंत सुख का पुरस्कार प्राप्त करें। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर। जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणागर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस बेचा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, क्रिस्त का शरीर और रक्त मेरा जीवन प्रदान करे। हमें प्रभु जी। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है,
नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसका शरीर और रक्त मेरा जीवन प्रदान करे। आमीन प्रभु जी। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से हार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल के अम्बियरन जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ हो इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारी पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। पीस बी विद यू ऑल। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए सुबह का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं।
हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। कृष्ण का शरीर और रक्त मेरा हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमारे जीवन में जब हम लोग हमारे विश्वास के कारण या अन्य कोई भी हमारे उसूलों के कारण सताए जाते हैं, प्रभु आप हमें शक्ति एवं बल प्रदान कर, ताकि हम दृढ़तापूर्वक तेरा साक्ष्य दे सके। जिस तरह आज के पहले पाठ में हमने पाठ सुना, प्रभु हम हमारे जीवन में जो हमारे लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं, महत्वपूर्ण वैल्यूज हैं, उनके लिए प्रभु हरदम प्रभु जो दाम हमें अगर चुकाना भी पड़े, उसको चुकाने के लिए तैयार हो जाए। जब भी प्रभु आपके नाम पर हम सताए जाए, प्रभु हमें शक्ति एवं बल प्रदान कर, जिसके द्वारा हम आपका साक्ष्य दे सके। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें इस पवित्र संस्कार का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में इसे मनाया करें। ये हमारे हृदयों में तेरे प्रेम की वृद्धि करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। शून्यता से भरा ये जीवन, शून्यता से भरा ये जीवन, कान्हा के मट को जैसे खत्म हुई जब दाखरस, माँ तू आई दौड़ के। आवे आवे आवे
से मेरे खाली मटके को भर दे।